मेरे फोर्ट में, आमिर के फोर्ट में। ये बोला था अभी कैमरा उठाई हूँ तो नहीं बोल रहे। क्या ये भूल भुलैया है? हाथ मत छोड़िएगा। हम जे तुम सुन आप लोग वो पूछते थे कितने रुपए देते। यार मजा आ गया मुझे तो। हाय कितना खूबसूरत नजारा है और वहाँ बैठा है बंदर। आमू वो बता रहा 12 रानियां बहुत प्यार से रहती थी, लड़ाई नहीं करती थी, मिलजुल कर रहती थी। क्या जमाना था वो, 12 रानियां प्यार से रहती थी। माल में पल्लू लटके मंजोली का किधर से जाना है? ये हमारा नेक्स्ट डे है और हम अभी जा रहे हैं कहाँ? मेरे फोर्ट में, आमिर के फोर्ट में। ये मुझे नहीं लेके जाना चाह रहे थे, कह रहे थे वहाँ पे कोई मेरी रानी है। मैंने कब बोल दिया ये सब यार? ऐसे बोला था अभी कैमरा उठाई हूँ तो नहीं बोल रहे हैं। देखते हैं कैसा लगता है वहाँ पे। जा रहे हैं साथ में। हवा महल तो कल देखा था, बहुत ही मजा आया। हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आयशा खान। आज मैं अपने अंदाज में आप सभी को घुमाने वाली हूँ द मोस्ट फेमस आमिर फोर्ट इन राजस्थान, जो कि जयपुर के भीड़ भाड़ से करीब 11 किलोमीटर दूरी पे है और ये फोर्ट बहुत ही ऊंचाइयों पर है। आमिर फोर्ट जाने के लिए हमने बुक करी ऑटो कैब। कुछ दूर जाते ही रास्ते में गिरा हुआ किसी पर्सन का एक मोबाइल दिखा हमारे ऑटो वाले भैया को। ऑटो वाले भैया ने बिना सोचे समझे, बिना ब्रेक लगाए ऑटो से जंप करके फोन उठा लिया। क्या तमाशा कर रहे हो? फोन निकालो नहीं तो पुलिस वालों को बुलाऊंगी। तुम्हारा फोन है क्या? कोई बात नहीं है, मिला नहीं है, गिरा था, किसी का फोन ही है ना। चलो निकालो। उसका फोन आ रहा होगा, आपकी नियत ही नहीं लग रही है फोन देने की। कॉल करिए। चलती गाड़ी में ये रोक के फोन उठा रहा है बंदा। नहीं लगा है। आगे कार है फिर भी एकदम कट्टे से निकला है। देखिए वो आएंगे लेने के लिए, हम उनसे पैसे आपको दिला देंगे। बस आपका रिएक्शन वैसा था तो अजीब लगा था, लेकिन अब ठीक है, नॉर्मल है सब। यही बोलते ना कि फोन मिला है, बस खुशी खुशी जो है ना, हम ही यार तो ये करते हैं, लेकिन मैंने खैर आने दो, उससे फिर बात कराएंगे। रोड पे पड़ा मिला है तो धन्यवाद आपका, इनका धन्यवाद करिए। ये ऑटो वाले का। अरे वो ध्यान ही नहीं रहा मेरे को एकदम से। कोई नहीं, ये ऑटो वालों को आप कुछ दे दीजिए। फाइनली जिसका मोबाइल था हमने उसे फोन रिटर्न कर दिया और ऑटो वाले भैया को भी कुछ पैसे दिला दिए। तो मेरी आप सभी से हम्बल रिक्वेस्ट है, किसी का भी फोन कहीं भी पड़ा मिले तो प्लीज उन तक जरूर पहुंचाए, क्योंकि फोन गुमना बड़ी बात नहीं है, फोन के अंदर का डेटा वगैरह मिस हो जाना वो सबसे बड़ी बात है, क्योंकि मेरे साथ ऐसा हो चुका है, मैं फील कर सकती हूँ। सो सारे झोल झाल के बाद हम पहुँच चुके हैं आमिर के फोर्ट में। हमने एंट्री ले लिया है, देखते हैं यहाँ का क्या नजारा है, कैसा क्या है सारी चीजें। हमने ली फ्रंट साइड से आमिर फोर्ट में एंट्री। इस किले को आमिर फोर्ट और अंबर किला के नाम से जाना जाता है। फिर यहाँ के कुछ नजारे हमने देखे। बेसिकली ये जो आप गार्डन देख रहे हैं, ये इस महल का दिल आराम बाग गार्डन है। कहा जाता है उस टाइम पे मुगल सल्तनत अकबर जब इस फोर्ट में आए थे पहली बार, उन्होंने इसी गार्डन में आराम करा था, उन्हें बहुत अच्छा लगा था। फिर उन्होंने इस गार्डन को दिल आराम बाग गार्डन के नाम से पुकारा था, तब से इस गार्डन को दिल बाग आराम के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे फोटो शूट हो चुका है, वीडियो बन चुका है। मैंने शाहरुख खान बनने बोला है तो हो रहा ही नहीं, इनको आता ही नहीं है, इनको पता ही नहीं है। आमिर शाहरुख कब से बनने लगा? तो आमिर को करिएगा। आइला छोटा तो देखो जनाब। हाय 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 हाय। फिर हम चल पड़े ऊपर की तरफ। धूप काफी ज्यादा तेज थी। मेरे अकॉर्डिंग जयपुर में घूमने के लिए सर्दियों का मौसम ज्यादा बेस्ट रहेगा। ऊपर की तरफ चल पड़े हम पैदल ही पैदल। अगर आपके साथ छोटे बच्चे हैं या फिर बुजुर्ग है या आपको पैदल चलने की कैपेसिटी नहीं है तो आप यहाँ पे वैन बुक कर सकते हैं और हाथी की भी सवारी करके आप ऊपर जा सकते हैं, लेकिन हमें तो पैदल ही जाना था तो हम चल पड़े। थकान काफी ज्यादा हो रही, धूप की वजह से, गर्मी की वजह से। सीरियसली अगर आपके पास पर्सनल कार है तो आप से भी जा सकते हैं, बट से जाने के लिए आपको बैक साइड से जाना होगा। ऊपर चढ़ते वक्त यहाँ पर तरह तरह की चीजें मिल रही थी, बहुत क्यूट क्यूट सी चीजें। मैंने सोचा आते वक्त इन सारी चीजों को आराम से देखूंगी और कुछ कुछ चीजें परचेज करूंगी। बेसिकली इस महल के 4 कोठियार हैं। कोठियार यानी कि 4 आंगन हैं। मैं एक एक करके सारे आंगन के बारे में आपको दिखाऊंगी और घुमाऊंगी भी अपने अंदाज में। तो सबसे पहले हमने फ्रंट साइड से एंट्री ली इस मेन गेट से और ये है इसका पहला आंगन। उस जमाने में यहाँ पर सैनिकों का परेड ग्राउंड हुआ करता था। बेसिकली इस महल में आने के लिए 2 दरवाजे बनाए गए हैं, एक बैक साइड से और एक फ्रंट साइड से। कहा जाता है उस समय पे राजा महाराजा हाथियों के द्वारा इस महल में एंट्री किया करते थे, बट आज के जमाने में भी
अभी 8 बजे से 11 बजे के सुबह के वक्त में हाथी अभी भी इस गेट से एंट्री लिया करती हैं। अगर आपने हिंदी मूवी वीर देखी है, उसमें आखिर में जो फाइटिंग सीन होता है वो यहीं पे शूट किया गया था। ये सामने आप जितने भी कक्ष दिख रहे हैं उसमें उस जमाने पे घोड़े बांधे जाते थे। ये जो सामने आपको गेट नजर आ रहा है इसे सिंह पोल कहा जाता है। ये यहाँ पर खड़े होकर उस समय पे राजा सैनिकों की सलामी लिया करते थे। आप देख सकते हैं उस जमाने के बने हुए सागवान के कितने मजबूत से दरवाजे हैं जो कि आज भी शानदार कंडीशन में हैं। और ये है उस जमाने के ताले जो कि कितने स्ट्रॉन्ग हुआ करते थे, आप देख सकते हैं। अब हमने ली इस महल के दूसरे आंगन में। यहाँ जो आप इमारत देख रहे हैं इसे कहा जाता है दीवाने आम। इस दीवाने आम में जनता दरबार लगा करता था। राजा सामने बैठते थे, बीच में इनकी मिनिस्ट्री बैठी थी और बाहर की ओर आम जनता, और महल के इस झरोखों में रानियां बैठा करती थी और सारे यहाँ के न्याय देखा करती थी। ये जो आप सामने देख रहे हैं उस समय का ये डाइनिंग एरिया और किचन एरिया हुआ करता था। यहाँ पे खाना वगैरह बनाया जाता था। और इसके राइट साइड में जो आप एरिया देख रहे हैं इसमें सारे राशन स्टोर किया जाते थे। अभी हम जाएंगे शीश महल। क्या महल है यार, मस्त। पहले के जमाने वाले कितना फ्री रहते थे यार ये सब काम करने के लिए। मोबाइल नहीं था तो टाइम था। सही सही, मोबाइल सब कुछ ले डूबा है। सबके हाथ में देखिए आजकल मोबाइल। आप जैसे छोड़ते हैं, आप ज्यादातर तो आप ही फोन चलाते हैं, खुद का नहीं बोल रहा है। वाह बच्चा, मैंने ये महल बना दिया ना। अच्छा बच्चू, फेंकू। ये जो आप देख रहे हैं ये अकबरी मस्जिद है। मुगल अकबर जब एक दिन के लिए आमिर फोर्ट आए थे, एक दिन की नमाज पढ़ने के लिए राजा ने ये मस्जिद बनवाई थी उनके लिए। दीवाने आम से लगकर ये जो आप इमारत देख रहे हैं इसे कहा जाता है 27 कचहरी। उस समय 27 विभाग के कर्मचारी यहाँ पर बैठा करते थे, अलग अलग तरीके के हिसाब किताब हुआ करते थे यहाँ। इस कचहरी से किले के फ्रंट व्यू को देखने मिलता है जो कि काफी खूबसूरत लगता है। ये जो सामने में आप जो गार्डन देख रहे हैं यहाँ पर राजा स्वैर सिंह ने सन 16 में कश्मीर से केसर के पौधे मंगवा कर लगवाए थे। केसर लगवाने के लिए उन्होंने झील का निर्माण करवाया था, लेकिन राजा यहाँ केसर लगाने में कामयाब नहीं हो पाए थे क्योंकि केसर हमेशा ठंडी जगह पर ही होता है। अगर आप सभी ने हिंदी मूवी जोधा अकबर देखी होगी तो उसमें एक सॉन्ग है जश्ने बहारा। उस सॉन्ग का शूटिंग इसी गार्डन में किया गया था। गुलशन में छुपा है 27 के चेहरे के जस्ट पीछे ये आप देख सकते हैं उस समय का हमाम हुआ करता था। उस समय पानी गर्म करने के लिए ना ही कोई गीजर हुआ करता था, तो ये उस जमाने का गीजर है। आप देख सकते हैं ये एक व्हील चेयर है। उस जमाने में फेस्टिवल्स वगैरह कुछ भी त्योहार हुआ करते थे महलों में, तो यहाँ की रानियां बहुत सारे हैवी ड्रेसेस और ज्वेलरी वगैरह पहना करती थी, जिसकी वजह से वो चल फिर नहीं पाती थी। तो उस समय पे चलने के लिए उन्हें ये व्हील चेयर का इस्तेमाल किया जाता था, जो कि 4-5 दासियां उन्हें लेके इधर से उधर मूव कराया करती थी। इस महल का आमिर फोर्ट का सबसे खूबसूरत प्लेस जिसे शीश महल कहा जाता है, ये पूरे शीशों से बनाया गया है। उस जमाने में पूरे देश को शीशा बेचने वाला एक ही देश हुआ करता था, बेल्जियम। राजा जय सिंह ने वहाँ से 1634 में बेल्जियम से सारे ग्लास मंगवाए और जय के लोकल कारीगर से यहाँ की पूरी डिजाइन करवाई, जो बहुत ज्यादा खूबसूरत है। कहा जाता है रात के टाइम पे लाइट की रोशनी पड़ने पे ये शीशे जगमगाते हैं। यहाँ पर छत पर जो भी डिजाइन आप देख रहे हैं उसमें जो भी गोल्डन लाइनिंग दिख रही है वो रियल गोल्ड की है। राजा जय सिंह की रानी का एक बेडरूम शीश महल के राइट साइड में है, तो दूसरी रानी का बेडरूम शीश महल के बाईं ओर है। दीवाने खास के अंदर 4 इमारतें आती हैं। शीश महल के ऊपर जस मंदिर और सुहाग मंदिर, और शीश महल के जस्ट सामने सुख महल है।
गेट देख रहे हैं, कहा जाता है ये गेट राजा के प्राइवेट महल में एंट्री लेने का रास्ता है। तो चलिए यहाँ से हम एंट्री लेते हैं। अब हम इस महल के चौथे आंगन में आ चुके हैं। किले के इस हिस्से को जनाना महल के नाम से जाना जाता है। बेसिकली यहाँ पे मर्दों का आना अलाउ नहीं था, इस वजह से इसे जनाना महल के नाम से जाना जाता है। ये हुआ करता था रानियों का बेडरूम। इस तरीके के 12 बेडरूम है, क्योंकि राजा के 12 रानियां हुआ करती थी। ये जो बालकनी आप देख रहे हैं, उस टाइम पर कोई भी फंक्शन फेस्टिवल महल में हुआ करता था तो रानी एक बालकनी में 2 रानियां खड़े होकर सारे फंक्शन अटेंड किया करती थी। इस तरीके के यहाँ पे 6 झरोखे 6 बालकनी बनी हुई है। ये जो आप 2 बालकनी देख रहे हैं, यहाँ पे किन्नर पहरा दिया करते थे और देखा करते थे कि कोई महल में कोई मेल पर्सन एंट्री ना कर जाए। ये जो आप बड़ी सी कढ़ाई देख रहे हैं, ये उस जमाने की नहीं है। अगर आपने देखी हो हिंदी मूवी जोधा अकबर, तो उसमें जोधा ने यानी कि अकबर के लिए यहाँ पे इसी कढ़ाई में खाना बनाया था। तो मूवी शूटिंग के लिए ये कढ़ाई बनवाई गई थी, ये तभी की है। उसमें कोशिश करती शूटिंग करने की, बट पानी लीकेज हो रहा था। डायरेक्टली उसको रिपेयरिंग करा, वेल्डिंग करा, बट पानी लीकेज हुआ। इसको रिजेक्ट करा 2-3 दफा। सेकंड वाला कड़ाव मंगवाया। ऐश्वर्या ने खाना उसमें बना, वो खाना नहीं बनाती, खाली पानी वो लोटा चम्मच चलाती, शूट हो रहा था। तो मुंबई में रहने को जगह नहीं, तो कड़ाव यहाँ रख के चले गए। अब हम जाने लगे हैं कौन से सुरंग में? किले का सुरंग है, अंडरग्राउंड। अल्लाह, इसका सीढ़ी तो बहुत ही खतरनाक है यार, मेरे से उतरा नहीं जा रहा है, इतना खतरनाक। आराम से उतरो, पकड़ के उतरो ना। चलते हैं, आ जाओ, जब सब लोग हैं। आओ आओ आयशा। डर लग रहा है। अरे आओ तो सही। हम हैं अभी सुरंग में और यहाँ पे बहुत अजीब सी स्मेल आ रही है और काफी ज्यादा डर भी लग रहा है, बट आमू पकड़ के लेके ही आए। ओह गॉड, कितना बड़ा बड़ा है। लेकिन सिक्योरिटी गार्ड भी बैठे हुए हैं यहाँ पे। मंजोलिका, किधर से जाना है? क्या ये भूल भुलैया है? हाथ मत छोड़िएगा आमू। मंजुलिका का जो सीन बताया, छम छम करती गाना गाती गैलरी, ये वाली बताएगी। मंजुलिका तो नहीं होगी ना? मंजोलिका म्यूजिक बजा दे क्या? आमी जे तुम्हार सुन मैं पल्लू लटके तेरी ची नजरिया बोलो हाय हाय, पतली कमरिया बोलो हाय हाय। मैं उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। जब तक के लिए टाटा बाय बाय, अल्लाह हाफिज, टेक केयर।